फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कुंभ स्पेशल ट्रेन का वीडियो लेकर आए हैं। दोनों कुंभ स्पेशल ट्रेन का वीडियो हम आप लोगों को दिखाएंगे। फ़िलहाल रात के अंधेरे में उस वीडियो को दिखाया था, तो अब दिन के उजाले में लेके आए हैं। सामने देख सकते हैं, ये झूसी काठगोदाम 05313 नंबर की ट्रेन है, जो पूरनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अराइव हो रही है। पुश पुल टेक्निक टाइप की ट्रेनें इस रूट पर चल रही हैं। कुंभ स्पेशल ट्रेन जिसे आप कह सकते हैं, यानी कि अगर हम कहें कि पुश पुल टेक्निक क्या होती है, तो इसका जो उदाहरण है वो आप लोगों के सामने है और हमेशा ये नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। इसके ऊपर भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो उत्कर्ष टाइप के कोचेज़ लगे हुए हैं, भीड़ ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। और अब देखना होगा कि अगला जो फेरा लगेगा उसमें भीड़ होगी या नहीं होगी, उम्मीद ही कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें परिवर्तन ये होना चाहिए था कि जैसे कि ये ट्रेन आज झूसी गई, तो इसको 24 घंटे रुकना चाहिए था, उसके बाद इसको वापसी करना चाहिए था। तो जो लोग इधर से जाते वहाँ पर स्नान करके इसी ट्रेन से वापसी कर सकते थे। पर्याप्त समय उनको मिल जाता है स्नान करने का भी, बाज़ार में घूमने का भी, थोड़ा सा घूमने फिरने का भी मौका मिलता और इस तरह से वहाँ पर उनको समय भी व्यतीत करने का मौका मिलता। प्रयागराज जैसे ही ये ट्रेन पहुँची, 2 या 3 घंटे के बाद फिर से वापसी हो गई, तो कुछ ठीक नहीं लगा। तो मेरा मानना है कि कम से कम 24 घंटे का ब्रेक देना चाहिए जब आप कुंभ स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहे हैं। या तो आप इसको कुंभ स्पेशल ट्रेनों को डेली चलाइए, जब तक कुंभ मेला चल रहा है प्रयागराज में, तब तो ठीक था। तो पुश पुल टेक्निक यही होती है। हम आप लोगों को थोड़ा सा संक्षेप में बता दे रहे हैं कि जो ट्रेन आगे इंजन से खींची जाती है, फिर दूसरा लोको पीछे से धक्का देता है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि पुश पुल टेक्निक कहलाती है। पुश माने धक्का देना, पुल माने खींचना। तो ये एक थोड़ा सा उदाहरण हो गया पुश पुल टेक्निक। और जो भी कुंभ स्पेशल ट्रेनें संचालित हो रही हैं, उसमें वैग लोको लग के आ रहे हैं, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। दूसरी बात ये भी है कि हमने आप लोगों को दौरी घाट इंदारा सेक्शन पर भी दिखाया था, वहाँ पर भी पुश पुल टेक्निक टाइप की ही ट्रेन चल रही हैं। शायद इसी वजह से, क्योंकि लोको रिवर्स करने के लिए मौका नहीं मिल रहा होगा, ट्रैक नहीं खाली होंगे, तो जिसकी वजह से दो दो लोको लगाकर भेजे जा रहे हैं। और सही भी है। और ये टेक्निक रेलवे को पहले ही अप्लाई कर लेनी चाहिए कि जहाँ पर कहीं लोको रिवर्स करने की व्यवस्था है, वहाँ पर दो दो लोको लगा दें, तो ट्रेनों को ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ेगा। केवल लोको पायलट को अपनी पोजीशन चेंज करनी होगी, आगे से पीछे या पीछे से आगे। तो इस तरह से समय भी बचेगा। और दूसरी बात, वहाँ पर जो यात्रियों की फजीहत होती है वो भी नहीं होनी पड़ेगी। सामने आप लोगों के देख सकते हैं, झूसी कासगंज कुंभ स्पेशल ट्रेन अराइव हो रही है पूरनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। पहली बार कोई प्रयागराज से ट्रेन गोरखपुर, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली होते हुए कासगंज तक जाएगी और इधर ही से गई भी थी। ठीक इसी तरह से जो आपकी झूसी से काठगोदाम के लिए ट्रेन चलती है, इसी रास्ते से गई थी। वो भी उसका जो ठहराव है भोजीपुरा रेलवे स्टेशन पर, वो ज़्यादा दिया गया है, जबकि लोको रिवर्स करने का झंझट ही नहीं था, केवल लोको पायलट को अपनी पोजीशन बदलनी थी। और वो भोजीपुरा से सीधे लाल कुआं वाली रूट पर चली गई। तो पहली बार कासगंज के लिए भी ट्रेन गई बड़ी लाइन की, और काठगोदाम के लिए भी गई ये ट्रेन बड़ी लाइन की। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयागराज से इस समय नैनीताल घूमने जाना आसान हो गया, ख़ास तौर से जो प्रयागराज के समीप या प्रयागराज रूट पर रहने वाले लोग हैं, क्योंकि नैनीताल भी एक हिल स्टेशन है। काठगोदाम नैनीताल ज़िले में आता है और वहाँ भी अक्सर पर्यटक बहुत आया जाया करते हैं। पीक सीजन भी रख लीजिए, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का। सर्दी के मौसम में बर्फ़बारी बहुत होती है और वहीं गर्मी के मौसम में आपकी वहाँ पर बारिश बहुत होती है। मौसम कब बदल जाए कोई भी कुछ नहीं कह सकता। सही मायनों में जो ट्रेनों के ठहराव दिए गए हैं वो अब सही हुए हैं।
पहले लखीमपुर गोला को छोड़ दिया गया था, अटपटा लग रहा था और फिर बाद में ठहराव दिए गए। तो ये एक समझदारी वाला फैसला था। और कुछ ट्रेनें ऐसी भी गुजरी जो पूरनपुर में नहीं रुकीं और मैंने मांग भी की थी कि यहाँ पर भी ट्रेनों को रुकना चाहिए। तो भविष्य में इस प्रकार की कोई स्थिति ना आए, इसका ध्यान रखना चाहिए रेलवे वालों को। तो अब हम आप लोगों को दिखाएंगे नॉन स्टॉप कुंभ स्पेशल ट्रेन का व्यू खीरी टाउन हॉल्ट से, जो आपकी झूंसी से कासगंज के लिए कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। तो सामने देख सकते हैं हाइब्रिड कोच वाला रेक खड़ा हुआ है पूरनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो चलिए फ्रेंड्स, ले चलते हैं आप लोगों के खीरी टाउन हॉल्ट की तरफ, जहां से नॉन स्टॉप व्यू आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।